तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड स्टार्ट। सबसे पहले आप अपना इग्निशन कीजिए ऑन, देन आपको ये किल स्विच है ये नीचे करना है, फ्यूल पंप एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ये रहेगी इसकी स्टार्टिंग में साउंड। विंटर्स में बहुत नॉर्मल है, थोड़ा सा स्मोक भी निकलेगा, आरपीएम हाई रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आज अच्छे ही होंगे। तो आज के मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है हाउ टू कोल्ड स्टार्ट। हमें कोल्ड स्टार्ट सुबह सुबह करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कितनी सेकंड के लिए या कितनी मिनट के लिए करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि मेरे पास होंडा CB350 RS है, और मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो चैनल पे अभी मेरे नए नए हैं तो मैंने इसके रिव्यू के बारे में भी कुछ बताया हुआ है, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अभी कोल्ड स्टार्ट के बारे में। तो जैसे कि अभी आप देखने वाले हो कि विंटर्स का सीज़न आने वाला है और बहुत जगह तो स्नो भी पड़ने वाली है। और जैसे कि अभी का टेम्परेचर जो आप देखोगे मॉर्निंग में 8 से 15 तक का रहता है, तो हमारी बाइक के लिए उस टाइम में कोल्ड स्टार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताने वाला हूँ कि अगर हम अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कितनी सेकंड के लिए करना चाहिए, कितनी मिनट के लिए करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ, आप इसकी स्टार्टिंग में पहले साउंड सुनना। इसका RPM बढ़ा रहता है, और बल्कि जो अभी हम गाड़ी अभी यूज़ कर रहे हैं BS6 फेज़ 2, इनमें होता क्या है, ऑटो चोक सिस्टम मिलता है। जो आपको स्टार्टिंग में इनका जो RPM होता है वो हाई ही मिलता है, अराउंड आपको 2000 के समथिंग तो रहता ही रहता है। तो मैं आओ चलो सबसे पहले आपको इसमें दिखाता हूँ स्टार्ट करके कि कोल्ड स्टार्ट के समय आपको कितनी सेकंड तक रुकना चाहिए, और इसकी एक्चुअल साउंड उस टाइम कितनी हाई होती है, और कितने सेकंड बाद कितनी मिनट बाद वो साउंड थोड़ी कम होती है। तो सबसे पहले हम इसका इग्निशन करते हैं ऑन। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको RPM का कोई भी मीटर और इंडिकेटर नहीं मिलता है। देन आपको इसमें जो शो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड शो होता है। तो इसके बाद हम करते हैं इसका किल स्विच ऑन। अगर आप ये साउंड सुन पा रहे होगे तो ये इसकी होती है फ्यूल पंप, जो इसका फ्यूल अपने पंप में लेती है। उसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्ट करना है। तो आप ये इसकी अगर साउंड सुन पा रहे होगे, अभी क्या होता है स्टार्टिंग में ये साउंड आपको थोड़ी ज़्यादा ही सुनने को मिलेगी क्योंकि इसका RPM बढ़ा रहता है। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि ये अपने आप ही साउंड इसकी कम हो जाती है, क्योंकि इसका जो RPM होता है वो अपने आप ही कम होने लगता है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ चाहता हूँ बताना कि जो इसका कोल्ड स्टार्ट है वो आपको मॉर्निंग में ही करना चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है, एक तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, इंजन भी ठंडा होता है, और इसका जो इंजन ऑयल होता है वो भी बहुत ठंडा होता है। तो होता क्या है कि अगर आप इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो इसका इंजन ऑयल अच्छी तरीके से पूरे इंजन में सरकमफेरेंस अपनी बना लेता है, सर्कुलेट भी हो जाता है बहुत सही तरीके से। और अगर आप यही चीज़ अगर आप बार बार सेल्फ करते ही रहोगे, अगर मैं आपको थोड़ा आपको इसकी साउंड आ रही होगी तो मैं अभी इसको कर देता हूँ बंद। हाँ, अगर आप बहुत से लोग क्या काम करते हैं, मैं बाहर पर जब भी कहीं पर भी रुका रहता हूँ, वो कंटिन्यूसली अपनी एक्टिवा हो या बाइक हो कंटिन्यूसली उसमें सेल्फ देते ही रहते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यू इसमें सेल्फ करते ही रहोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, आपकी बैटरी ही डैमेज होगी। और मोस्ट ऑफ द चांसेस में देखा क्या जाता है, आजकल लोगों की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है, अंडर वारंटी में ही डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली सेल्फ लेते ही रहते हैं। सेल्फ का सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसका रूल होता है 3 सेकेंड। आप जब भी अपना सेल्फ ले रहे हो और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है, आपको 3 सेकंड तक का रुकना है, उसके बाद दोबारा से आपको सेल्फ लेना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप कंटिन्यूसली सेल्फ लेते ही रहोगे तो आपके बैटरी को रीस्टोर का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको 3 सेकंड दीजिए, 3 सेकंड बाद फिर से स्टार्ट करके देखिए, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, फिर से आप 3 सेकंड, फिर दोबारा से आप स्टार्ट करके देखिए। और हाँ, यूजुअली होता क्या है, बहुत से लोगों को स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है कि बाइक उनकी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो इसके भी कुछ मेजर इशू हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकते हैं। फर्स्टली, अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं
और आपका जो स्पार्क प्लग है वो सही से स्पार्क नहीं हो पा रहा है, उसमें करंट नहीं जा पा रहा है, तो एक बार आपको, ये आप देख रहे होगे यहाँ पर इसका स्पार्क प्लग लगा है, इसको खोल के साफ करके देखो, तब भी नहीं हो पा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप चेंज ही करवा लीजिए। और दूसरी बात, इसका जो एयर फिल्टर है अगर वो चोक हो जाता है तो सही से ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो आप एक बार उसको भी खोल के चेक करवा लीजिए। अगर उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है तो अभी विंटर्स के सीज़न में आप उसको भी चेंज करवा सकते हैं। ये आपकी बाइक की लाइफ ही बढ़ाता है ये सब चीज़ें। और अगर आप मॉर्निंग में विंटर कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो तो यूजुअली आप उसको स्टार्टिंग में 20 से 30 किलोमीटर ही चलाएं और 1 से 2 किलोमीटर तो इतना ही चलिए। इससे आपकी बाइक की लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है, इंजन आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको कोल्ड स्टार्ट क्यों ज़रूरी होता है और इसका जो टाइमिंग होता है वो इतना ही मैं बोलूँगा कि जितना अभी तक का मैंने देखा है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ही आप वेट कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा वेट कर भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका फ्यूल ही वेस्ट हो रहा है उसमें। और हाँ, अगर आप इसका कोल्ड स्टार्ट कर रहे हो तो देन आप यूजुअली क्या करते हो, इसको यहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आप कंटिन्यूसली इसका एक्सलेशन लेते रहोगे, ऐसे ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक बार अपना सेल्फ लेना है, ये कंटिन्यूसली अपने आप ही वार्म अप होके ठंडी पड़ जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।